हेलो बच्चों, कैसे आप एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मेरे दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिल खोलकर स्वागत है। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे दोस्तों करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बेस्ट है, बहुत एक्सीलेंट है मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो है दमदार मेरे दोस्तों तैयारी कराते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तैयारी करना और सिलेक्शन पाना तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है आप जरूर देखें और हाँ, बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें। ठीक है मेरे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। नवोदय सैनिक आरएमएस तीनों के लिए क्लास रहने वाली है। मैथमेटिक्स की क्लास 6 के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए, हालांकि ये 9th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मापन जो है चैप्टर आज अपना रहने वाला है, मेजरमेंट अपना चैप्टर रहने वाला है और इसका लेक्चर फर्स्ट मेरे दोस्तों ये आप आज अपना रहने वाला है। फर्स्ट जो लेक्चर है अपन यहाँ पे आज करने वाले हैं स्टार्ट। तो देखिए भाई, इसमें ये मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी आज अपनी। ठीक है भाई, मेरे द्वारा है, आप देखिए भाई सतीश सर। और आज का सुविचार है, देखिए मोटिवेशन कोड जो है आपका यहाँ रहने वाला है। एक लोई ने बड़ा सा शेर बिल्कुल दहाड़ मारता हुआ, ठीक है ना? तो आपको भी जो है इसकी तरह दहाड़ मारनी है। हालात चाहे जैसे भी हो, क्या मेरे दोस्तों, हालात चाहे जैसे भी हो तुम्हारी धड़कनों में नशा जीत का ही होना चाहिए। बिल्कुल मेरे दोस्तों, हालात जैसे भी हो आपके, लेकिन आपकी धड़कनों में जो नशा है मेरे दोस्तों वो जीत का ही होना चाहिए। ऐसा जुनून, जज्बा और पागलपन जो है आपके अंदर होना चाहिए। कुछ हासिल करने की तड़प जो है आपके अंदर मेरे दोस्तों होना चाहिए। तो ये आज का मोटिवेशन कोड था। और मापन चैप्टर अपना रहने वाला है मेजरमेंट। आपको क्लास अच्छी लगे इसलिए एक छोटा सा कार्टून बच्चा मैं आपके साइज का आपके लिए लेकर आया हूं। और ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो, महत्वपूर्ण तथ्य, मापन की बात करते हैं और इसमें अपन बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, इंपोर्टेंट फैक्ट्स की यहां अपन बात करेंगे जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे मेरे लाडलो मापन। क्या हो रहा है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है क्या? देखिए, जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? चैप्टर मापन। मापन जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य अपन पढ़ेंगे। इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो है अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट्स में देखिए आप, सबसे पहला जो फैक्ट है आपका वो ये है कि छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए भाग देते हैं। मेरे दोस्तों ध्यान रख लेना, अगर आपकी छोटी इकाई है, इसको मेरे दोस्तों आपको बड़ी इकाई में बदलना है तो भाग देना पड़ेगा। छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं? भाग देते हैं। जैसे मेरे दोस्तों आपके पास है मीटर, क्या है मेरे दोस्तों? मीटर। इसको आपको किलोमीटर में बदलना है तो देखिए किलोमीटर बड़ा है तो बड़े में बदलने के लिए भाग देते हैं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, मतलब छोटी इकाई को अगर आपको बड़ी इकाई में बदलना है तो इसके लिए क्या करेंगे मेरे लाडलो? भाग देंगे। ठीक है, डिवाइड, मतलब डिवाइड करेंगे टू कन्वर्ट ए स्मॉलर यूनिट इनटू ए लार्जर यूनिट। मतलब कि जो स्मॉल यूनिट है उसको आप लार्ज यूनिट में जब कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे मेरे लाडलो? डिवाइड करना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखिए, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए गुणा करते हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट। अभी अपन ने पढ़ा कि छोटी को बड़ी में बदलना है तो डिवाइड करेंगे और बड़ी को छोटी में बदलना है तो मेरे लाडलो गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई। बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं मेरे लाडलो? गुणा करते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई टू कन्वर्ट ए लार्जर यूनिट, ए लार्जर यूनिट इनटू ए स्मॉलर यूनिट। मतलब कि अगर आपको कोई लार्जर यूनिट, बड़ी यूनिट दी हुई है, उसको स्मॉल यूनिट में आपको चेंज करना है तो क्या करोगे मेरे दोस्तों? मल्टीप्लाई करेंगे मेरे लाडलो। ठीक है, आगे देखिए अगला, जिस वर्ष में 4 का भाग पूरी पूरी बार जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। अब देखो, लीप वर्ष का तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मेरे लाडलो आप जो पढ़ रहे हो केवल नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस लेवल की आप जो तैयारी कर रहे हैं तो इसमें केवल आपको ये ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है? लाइट आ गई क्या? लाइट आ गई क्या? ठीक है भाई, तो क्या समझे? मतलब कि अगर आपको
जिस वर्ष में 4 का भाग पूरी पूरी बार जाता है वो वर्ष क्या होता है मेरे लाडलों, लीप वर्ष होता है। इसका थोड़ा सा और विस्तार से इसमें पढ़ सकते हैं अपन, लेकिन ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। शताब्दी वर्ष आएगा जिसमें 400 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा, लेकिन वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सीधा सा बात ध्यान रख लो, जिस वर्ष में 4 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा वो आपका लीप वर्ष होगा मेरे लाडलों, ठीक है ना। द ईयर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 इज कॉल्ड ए लीप ईयर। मतलब कि जो ईयर जो है आपका 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा या एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, वो क्या होगा मेरे लाडलो, आपका लीप वर्ष होगा, लीप ईयर। क्या होगा मेरे लाडलो, लीप ईयर होगा। तो ये थे आपके कुछ तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये जो आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो क्लास को आप मेरे दोस्तों शेयर करें, लाइक करें। अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपके साइज का छोटा सा बच्चा मैंने इसमें लेकर आया हूं, नवोदय सैनिक के लिए देश का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है मेरे दोस्तों। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप में लाडलो कर सकते हैं। आगे देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य की अपन यहां बात करेंगे, इंपोर्टेंट फैक्ट्स की, जो ये है कि रेलवे समय के बारे में बात करेंगे अपन। रेलवे समय क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। रेलवे समय की बात करते हैं। देखिए, यहां पे आपको दिया हुआ है कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का जो समय होता है उसको एएम बोलते हैं मेरे दोस्तों, पूर्वाहन। ध्यान रख लेना, क्या ध्यान रखोगे कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का जो समय होगा मेरे लाडलो, उसको क्या बोलते हैं अपन, एएम बोलते हैं, मतलब कि पूर्वाहन। वह दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय होता है उसको पीएम बोलते हैं, अपराह्न बोलते हैं मेरे लाडलो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो समय होता है उसको अपन पीएम बोलते हैं, अपराह्न, और रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का जो समय होता है उसको पूर्वाह्न बोलते हैं मेरे लाडलो, एएम, ठीक है। द टाइम फ्रॉम 12 o'clock midnight to 12 o'clock noon इन इज कॉल्ड एएम। क्या बोलते हैं इसको, एएम बोलते हैं मेरे लाडलो। फोरनून भी कह सकते हो आप इसको। एंड द टाइम फ्रॉम 12 o'clock नून, मतलब दोपहर 12 बजे से, है ना, टू 12 o'clock मिडनाइट, रात्रि के 12 बजे तक का जो समय होता है इज कॉल्ड पीएम बोलते हैं उसको, आफ्टरनून। क्या बोलते हैं मेरे लाडलो, पीएम उसको बोलते हैं, मतलब कि आफ्टरनून बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे सम इंपोर्टेंट फैक्ट थे, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है ये थे। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य अभी तो और भी हैं, महत्वपूर्ण तथ्य अभी और भी हैं। देखिए, रेलवे समय। अब रेलवे समय क्या होता है इसको अपन पढ़ेंगे। यहाँ रेलवे समय आपका होता क्या है, ये चीज अपन यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, रेलवे समय क्या होता है, रेलवे समय होता है मेरे लाडलो रात के 1 बजे से दिन के 12 बजे तक का रेलवे समय वही होता है, क्या होता है, जो सामान्य समय होता है, ठीक है मेरे लाडलो। मतलब कि रात के 1 बजे से दिन के 12 बजे तक का जो रेलवे समय है वो है वही होता है, क्या होता है, जो सामान्य समय होता है। देखना, रात के 1 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का रेलवे समय वही होगा जो अपना सामान्य समय होता है, ठीक है। जबकि क्या होता है, जबकि अपन देखेंगे कि दिन के 1 बजे से रात के 12 बजे तक का जो समय होगा रेलवे समय, वो क्या होगा, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे 24 तक होता है। मतलब मैं समझा दूं आपको। देखना, सबसे पहले तो कह रहा है रात के 1 बजे से लेकर 12 बजे तक की बात करते हैं, ठीक है। रात के 1 बजे से लेकर अपन दिन के 12 बजे तक की बात करते हैं, ठीक है मेरे लाडलो। जैसे रात में 1 बजती है, फिर 2 बजेगी, फिर 3 बजेगी, फिर 4, ऐसे दिन के 12 बजे तक बजेगा, ठीक है ना। तो ये तो जो है सामान्य समय, अपना समय जो अपनी घड़ी बजाती है, ठीक है ना। और जो रेलवे समय होता है वो क्या होता है मेरे लाडलो, देखना, जब रात में जब अपनी घड़ी 1 बजाएगी तब रेलवे में भी 1 ही बजेगा। अपनी घड़ी जब 2 बजाएगी तो रेलवे में भी 2 ही बजेगा। अपनी घड़ी जब 3 बजाएगी तब रेलवे में भी 3 बजेगा मेरे लाडलो। अपनी घड़ी जब 4 बजाएगी तो रेलवे में भी 4 बजेगा। ऐसे दिन के 12 बजे तक रेलवे में 12 बजता है। कहने का मतलब मेरे लाडलो, रात के 1 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक जो समय अपनी घड़ी में होता है सामान्य समय, वही रेलवे का समय होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये 12 बजे के बाद का जो समय है ना वो बदल जाता है। 12 बजे के बाद का जो समय है मेरे लाडलो वो बदल जाता है। देखो, दिन के 12 बजे
दिन के 12 बजे के बाद, मतलब कि 1 बजे। ठीक है मैं लाड लो, दिन के मतलब 1 बजे, फिर 2 बजेगी, फिर 3 बजेगी, फिर 4 बजेगी, ऐसे रात के 12 बजेगी। कब के मेरे दोस्तों? रात के 12 बजेगी। ठीक है, तो ये तो है सामान्य समय। ठीक है, अब अपना समय क्या होता है? ये सामान्य समय मतलब अपना समय। रेलवे समय क्या होता है ये देखो। ठीक है, तो रेलवे समय में समझाऊं आपको कि दिन में जब अपनी घड़ी में 12 बजे 1 बजेगी ना, तब रेलवे समय में 13 बजेगी। जब अपनी घड़ी में 2 बजेगी, जब इधर 14 बजेगी। ठीक है, इधर 3 बजेगी, इधर 15 बजेगी, इधर 4 बजेगी, इधर 16 बजेगी, इधर 5 बजेगी, ऐसे इधर 17 बजेगी। ठीक है मैं लाड लो, ऐसे ऐसे रात में है ना 12 बजेगी, तो अपने इधर 24 बजेगी। क्या बजेगी मेरे दोस्तों? 24। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब मेरे दोस्तों जब अपनी घड़ी में रात के 12 बजे से रात के 1 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक 1 2 3 4 5 ऐसे 12 तक बजता है, तब रेलवे में भी वही 1 2 3 4 12 तक बजता है। लेकिन मेरे दोस्तों चक्कर कब पड़ता है? चक्कर पड़ता है दिन के 1 बजे से। दिन के 1 बजे जब अपनी घड़ी 1 बजाती है, तब रेलवे में 13 बजते हैं। इधर 2 बजेगी, उधर 14 बजेंगे, इधर 3 बजेगी, उधर 15 बजेंगे, ऐसे ऐसे 14 5 6 7 8 9 10 11 12 बजे तक बजेगी ना रात में। तो इधर है ना 17 18 19 20 के बाद 23 24 तक बजती है मेरे दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, और ये इसमें जो है आपको गिवन है। रेलवे टाइमिंग क्या होता है? फ्रॉम 1 AM मतलब 1 बजे टू 12 नून आर द सेम एज नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम होता है कैसे? जैसे 1 2 3 4 12 तक बजती है ना, वैसे इसमें भी वही बजती है। रेलवे टाइमिंग फ्रॉम 1 PM टू 12 PM आर रिटन एज 13 14 15, मतलब वही अपन इसमें लिखेंगे जो जो रात के 1 बजे से लेकर 12 बजे तक का, दिन के 12 बजे तक का जो समय होगा वो क्या होगा मेरे लाडलो? वही होगा। लेकिन जो दिन के 1 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का टाइम होगा वो क्या होगा? 13 14 15 ऐसे 24 तक होगा। ठीक है मेरे लाडलो, ये था आपका इंपोर्टेंट फैक्ट। क्या था ये? इंपोर्टेंट फैक्ट था ये। आगे देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण रूपांतर, ये इंपोर्टेंट चीज है, और इसको बहुत ही समझदारी से और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको इसको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लाडलो। मतलब ये समझ लो कि इसमें आपका पूरा चैप्टर छिपा हुआ है। क्या मेरे लाडलो? इसमें आपका पूरा चैप्टर छिपा हुआ है, ध्यान रख लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपका पूरा चैप्टर जो है छिपा हुआ है। इस चीज में आपका पूरा चैप्टर मेरे लाडलो छिपा हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरण तथ्य अपन ने पढ़ लिए। अब है आपके पास कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरण। क्या मेरे लाडलो? कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरण आपको यहाँ दिए हुए हैं। अब देखो क्या है महत्वपूर्ण रूपांतरण, ये अपन देखते हैं कि एक वर्ष में मेरे लाडलो 365 दिन होते हैं। सभी जानते हैं मेरे लाडलो एक वर्ष में कितने मेरे लाडलो 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं एक वर्ष में? 365 दिन होते हैं। सभी को ध्यान रख लेना है बहुत अच्छे तरीके से। आगे देखिए, एक लीप वर्ष में मेरे दोस्तों 366 दिन होते हैं। ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं मेरे लाडलो, ध्यान रख लेना बहुत अच्छी तरीके से। बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से। हर साल इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए रट लेना मेरे दोस्तों एक एक चीज को। ठीक है, तो एक वर्ष में, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं मेरे दोस्तों। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं मेरे लाडलो, सबको पता है। और एक महीने में 30 दिन होते हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। अब आप कहोगे गुरुजी गलत है, एक महीने में 30 दिन कैसे होते हैं? जनवरी में तो 31 होते हैं, फरवरी में 28 होते हैं, कभी कभी 29 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं। तो आपने 30 कैसे लिख दिया? तो मेरे लाडलो ध्यान रख लेना, जब आपको महीना दिया गया हो, जब आपको महीने का नाम मेरे दोस्तों दिया गया हो, तब आपको महीने के दिन 30 मानने हैं। कितने मानने हैं मेरे दोस्तों? 30। जब आपको महीने का नाम दिया गया हो, सॉरी, जब आपको महीने का नाम नहीं दिया गया हो तो आपको 30 दिन मानने। ठीक है, अगर आपको महीने का नाम दिया है तो उस महीने में जितने दिन होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको महीने का नाम दिया हुआ नहीं है और आपसे पूछे भाई एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो 30 दिन होते हैं मेरे लाडलो, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो एक महीने में मेरे लाडलो कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं।
और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं मेरे दोस्तों? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं मेरे दोस्तों? 7 दिन। एक सप्ताह में कितने दिन होंगे? 7 दिन होंगे मेरे दोस्तों। तो इसको जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से मेरे दोस्तों याद रख लेना है, ठीक है। ये सारी थ्योरी आपके काम आएगी, इसको बहुत अच्छे तरीके से मेरे लाडलो आपको याद रख लेना। आगे देखें, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने मेरे दोस्तों? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब आप कहोगे कि गुरुजी एक दिन में तो 12 ही बताया था, मैं तो 24 कहां से आ गया? तो मेरे लाडलो, एक दिन का मतलब होता है, एक दिन का मतलब होता है एक पूरा दिन और रात, ठीक है। एक दिन का मतलब पूरा एक दिन और रात, जिसमें 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे तो दिन के, 12 घंटे रात के। तो एक दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे आपको ध्यान रखने हैं। एक घंटे में मेरे दोस्तों 60 मिनट होते हैं, सभी को पता है। एक मिनट में मेरे दोस्तों 60 सेकंड होते हैं, सबको पता है। एक घंटे में मेरे दोस्तों 3600 सेकंड होते हैं। ध्यान रख लेना मेरे लाडलो, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। क्यों होते हैं? 60 × 60। भाई सीधी सी बात है, एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड और एक सेकंड में, सॉरी, एक घंटे में होते हैं 60 सेकंड, सॉरी, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। मल्टीप्लाई करोगे ना जब इसको, तो 3600 सेकंड आ जाएगा, ठीक है मेरे लाडलो। कितना आ जाएगा? 3600 सेकंड। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। कैसे याद रखोगे मेरे दोस्तों? कि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं मेरे दोस्तों? 3600 सेकंड, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये देखिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखिए, आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी दे सकते हैं। सम इंपोर्टेंट चेंजेस, महत्वपूर्ण रूपांतरण, वही चीज है बस ये इंग्लिश में है। अब ये पढ़ने पड़ी वही चीज है, पर ये किस में है? इंग्लिश में है मेरे लाडलो। देखिए क्या पढ़ा अपन ने? 1 ईयर 365 डेज होते हैं, ठीक है। 1 लीप ईयर जो है उसमें 366 डेज होते हैं। 1 ईयर 12 मंथ होते हैं, ठीक है। 1 मंथ 30 डेज होते हैं मेरे लाडलो। 1 वीक 7 डेज होते हैं मेरे लाडलो। 1 डे 24 आवर्स होते हैं मेरे लाडलो। 1 आवर्स 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट 60 सेकेंड्स। 1 आवर में मेरे लाडलो 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरण अभी और भी हैं, रूपांतरण अभी और भी हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए भाई, रूपांतरण अभी और भी है, इसको कैसे देखेंगे? देखिए भाई, तो कुछ महत्वपूर्ण वही है। तो इसमें आप देख पाते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं मेरे लाडलो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में मेरे दोस्तों 100 सेंटीमीटर होते हैं, ध्यान रख लेना। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं मेरे दोस्तों। मिमी का मतलब मिलीमीटर। 1 टन में मेरे दोस्तों 10 क्विंटल होते हैं, ध्यान रख लेना। कितने क्विंटल? 10 क्विंटल। 1 क्विंटल में मेरे दोस्तों 100 किलोग्राम होते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। यहां आप देख पाते हैं 1 किलोग्राम में मेरे दोस्तों 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम मतलब कि 1 kg 1000 ग्राम होते हैं। 1 घन मीटर में मेरे दोस्तों 1000 लीटर होते हैं। याद कर लेना इनको अच्छी तरीके से। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं मेरे लाडलो। 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर भी होते हैं। दोनों एक ही, ध्यान रख लेना। घन सेंटीमीटर मिलीमीटर एक ही चीज है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर भी होते हैं और 1 लीटर में मेरे लाडलो 1000 मिलीमीटर भी जो है होते हैं। और 1 रुपए में मेरे दोस्तों 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। पैसा तो आपने देखा ही नहीं, हम छोटे छोटे थे, हम पढ़ते थे तब चलते थे पैसे, पैसे चलते थे। आजकल रुपए चलते हैं, ठीक है ना। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं मेरे लाडलो? 100 पैसे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी थ्योरी आपको कंप्लीट मेरे दोस्तों याद रख लेनी है। आगे देखिए वही चीज है ये आपकी, लेकिन इंग्लिश में है। सम इंपोर्टेंट चेंजेस, इसको किस प्रकार से देखते हैं आप देखिए। चलो देखिए भाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 मीटर में मेरे दोस्तों 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में मेरे दोस्तों 10 मिलीमीटर होते हैं। और 1 टन है, ध्यान रखना। 1 टन में मेरे लाडो 10 क्विंटल होते हैं। और 1 क्विंटल में कितना होता है? 100 किलोग्राम होते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। 1 किलोग्राम में
1000 ग्राम होते हैं। एक क्यूबिक मीटर का मतलब होता है मेरे दोस्तों घन मीटर, ठीक है ना। इसमें 1000 लीटर होते हैं और एक लीटर में मेरे दोस्तों 1000 मतलब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर 1000 ml मिलीलीटर। 1 रुपीज में कितना, 1 रुपी मतलब 100 पैसा, कितना होगा भाई 100 पैसा। तो ये सारी चीज जो है आपको ध्यान मेरे दोस्तों रख लेनी है। आगे देखिए, आगे क्या है, रूपांतरण है तो इंपोर्टेंट ट्रिक। लाइट आएगी शायद, इतनी देर से गर्मी में मर रहा हूं यार, ऐसी नहीं चल रहा। चलो भाई देखिए, रूपांतरण हेतु इंपोर्टेंट ट्रिक। अब अपन ने तो डायरेक्ट रूपांतरण पढ़ा, अब रूपांतरण मतलब अगर आपको बदलना है, चेंज करना है, तो उसके लिए इंपोर्टेंट ट्रिक क्या हो सकती है, वो मैं गजब ट्रिक जो है आपके लिए लेकर आया हूं। इंपोर्टेंट ट्रिक फॉर कन्वर्जन, मतलब कन्वर्ट करने के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट ट्रिक है मेरे लाडलो। ये देखिए, बहुत ही गजब तरीके से आपके लिए बना के लाया हूं स्लाइड, बहुत जोरदार स्लाइड है। वैसे तो ये क्लास मेरे लाडलो नवोदय सैनिक आरएमएस के लिए है, ठीक है मेरे लाडलो, लेकिन अगर आपकी फैमिली में से कोई मेंबर राजस्थान पुलिस, पटवारी या अन्य कोई भी एग्जाम देना चाहता है, किसी भी प्रकार का एग्जाम देना चाहता है, और अगर उसको मैथमेटिक्स सीखने में कोई दिक्कत है, वो मैथमेटिक्स सीखना चाहता है, तो हमारे चैनल के माध्यम से सीख सकता है, ठीक है। तो लंबाई का रूपांतरण क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, लंबाई का रूपांतरण। अब इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेना, लंबाई का रूपांतरण कैसे करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको इसको समझ लेना है। लंबाई का रूपांतरण मतलब लंबाई को कैसे बदलेंगे, लेंथ कन्वर्टर, लेंथ को कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे बदलते हैं, वो अपन यहां सीखेंगे। अब इसमें आप देखोगे कि सेंटीमीटर है, सीएम लिखते हैं इसको, मीटर है इसको मीटर लिखते हैं, और किलोमीटर है मेरे दोस्तों इसको अपन केएम लिखते हैं, ठीक है मेरे लाडो। अब इसको तुम कैसे समझो, इसको ऐसे समझो तुम कि देखना, सेंटीमीटर आपका छोटा है, सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर, मीटर से बड़ा होता है मेरे दोस्तों किलोमीटर, ये तो सबको पता है ना। सबसे छोटा सेंटीमीटर, हालांकि इससे छोटा मिलीमीटर होता है, लेकिन अपन सेंटीमीटर की बात करें, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर, और मीटर से बड़ा मेरे दोस्तों किलोमीटर, समझ जाओगे, मीटर से बड़ा कौन, किलोमीटर। अब देखना, अभी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था महत्वपूर्ण तथ्य में, कि बड़ी इकाई में अगर आपको बदलना है तो भाग देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों, और अगर आपको छोटी इकाई में बदलना है स्मॉलर में, तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, गुणा करेंगे। बस ये चीज ध्यान रखनी, ये थ्योरी आपको ध्यान रखनी, तो वही चीज है। अब देखना यहाँ क्या समझोगे कि सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, ठीक है। तो अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, देखो इधर तीर जा रहा है, किस में बदलना है, सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। मीटर बड़ा है तो बड़े के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्तों, भाग देते हैं, ये देखो क्या करते हैं, भाग देते हैं। किसका देंगे, 100 का। क्यों देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर भाग भी देना है तो 100 का देंगे, गुणा भी करना है तो 100 का करेंगे, ठीक है मेरे लाडलो। आगे देखो, अब ये है मीटर, मीटर का साइन किधर होता है, इधर हो रहा है, देखो सेंटीमीटर की तरफ। सेंटीमीटर क्या है, छोटा, तो मेरे लाडलो छोटे में बदलने के लिए गुणा करते हैं, ये देखो छोटी इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं, इसलिए 1000 से गुणा कर देंगे। तो कहने का मतलब अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 का भाग दे दो, और सॉरी 100 का, और अगर मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। क्लियर मेरे दोस्तों। आगे यहाँ देखिए, यहाँ क्या देखोगे आप, यहाँ ये देखते हो आप कि यहाँ ये देखते हो आप, देखो मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है। अब बड़े में बदलने के लिए भाग देते हैं मेरे दोस्तों, तो मीटर को अगर आपको किलोमीटर में बदलना है, ये देखो, तो क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। और अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है, मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, तो छोटे में बदलने के लिए देखो इसका मुंह इधर हो रहा है, मतलब छोटे में बदलना है मीटर में, तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। किससे कर देंगे, 1000 से। भाग किसका दे देंगे, 1000 का। क्यों दे देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें जो है मेरे दोस्तों ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसको, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए भार का रूपांतरण, किसका रूपांतरण मेरे दोस्तों, भार का रूपांतरण, वेट कन्वर्टर। क्या चीज है मेरे दोस्तों, वेट कन्वर्टर। तो वेट को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं देख लो, ये भी देख लो आप, वेट को किस प्रकार से कन्वर्ट करोगे। देखो, ग्राम है सबसे छोटा, इससे बड़ा होता है किलोग्राम, उससे बड़ा होता है क्विंटल, ठीक है। अब अगर आपको
किलोग्राम को किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है, तो ग्राम छोटा है तो गुणा कर देंगे, ये गुणा कर दिया। और इधर देखो ग्राम छोटा है, किलोग्राम में बदलना है, किलोग्राम बड़ा है तो बड़े में बदलने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्तों, भाग देंगे, ये भाग दे दिया, 1000 का देंगे। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए। भाग किसका देना है, ये ध्यान रख लेना, जितने उसके अंदर होते हैं उसका ही देना है। यहां देखो किलोग्राम बड़ा है, छोटा है, किलोग्राम छोटा है, क्विंटल बड़ा है, तो क्विंटल को किलोग्राम में बदलोगे, है ना, तो क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि किलोग्राम छोटा है और क्विंटल बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको इसमें बदलोगे तो भाग दे देंगे बड़े में बदलने के लिए, किसका, 100 का भाग दे देंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, आगे आप देख पाते हैं समय का रूपांतरण। अब ये आपका इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना, समय का रूपांतरण मेरे दोस्तों इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्या है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो फाइनल है कि आपका प्रश्न जो है और का आएगा नहीं आए, समय का तो डेफिनेटली आता है मेरे लाडलो, और का आएगा नहीं आए, समय का प्रश्न जरूर आता है, ध्यान रख लेना। समझो सेकंड क्या है, यहाँ सेकंड, यहाँ क्या है मिनट, और यहाँ क्या है घंटा। देखो घंटा सबसे बड़ा होता है, घंटे को अगर आपको किस में बदलना है, मिनट में बदलना है, मिनट छोटा है तो गुणा कर देंगे 60 से। मिनट से छोटा कौन है, सेकंड, सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा कर देंगे। अब 60 से क्यों, क्योंकि 60 सेकंड होते हैं उसमें, इसलिए। यहां देखो सेकंड छोटा है, मिनट बड़ा है, तो बड़े में बदलने भाग देंगे, तो इसको इसमें बदल रहे हो 60 का भाग दे देंगे, ठीक है। यहां देखो आप मिनट है, मिनट को किस में बदलना है, इधर देखो घंटे में बदलना है, घंटा बड़ा है तो 60 का भाग दे देंगे। ये चीजें आपको जो है ध्यान मेरे दोस्तों रखनी है। आगे देखो, ये देखो ये भी समय का रूपांतरण है, क्या है, ये भी समय का रूपांतरण है। ये भी, ये किस प्रकार से करते हैं अपन, देखो इसको भी देख लो, समय का रूपांतरण है ये, इसको किस प्रकार से समझते हैं आप। देखो घंटा है, घंटे से बड़ा कौन है, दिन, दिन से बड़ा कौन है, महीना, माह, और इससे बड़ा कौन है, वर्ष, ईयर, ठीक है। तो घंटे को किस में बदलोगे, इधर मुंह जा रहा है, देखो दिन में बदलोगे, दिन बड़ा है तो भाग दे देंगे, 24 का भाग दे देंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर देखो दिन से बड़ा कौन है, दिन से बड़ा महीना है तो भाग दे देंगे, किसका, 30 का, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। फिर देखो महीने को किस में बदलोगे आप, वर्ष में, वर्ष बड़ा है तो भाग दे देंगे 12 का, क्यों, क्योंकि एक महीने में 12 वर्ष होते हैं, सॉरी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ऐसे अगर आपको वर्ष को महीने में बदलना है तो 12 से गुणा कर देंगे, महीने को दिन में बदलना है तो 30 से गुणा कर देंगे, है ना, और दिन को घंटे में बदलना है तो 24 से गुणा कर देंगे। मतलब अगर छोटी से बड़ी की ओर जा रहे हो तो भाग देते जाएंगे, देखो क्या देते जाएंगे, भाग, और बड़ी से छोटी की ओर बढ़ोगे, ये देखो इधर तीर है, इधर तीर है, इधर तीर है, बड़ी से छोटी की ओर बढ़ोगे तो गुणा करते जाएंगे, 12 से गुणा, 30 से गुणा, 24 से गुणा। गुणा किससे करेंगे, भाग किसका देंगे, जिसमें जितने होते हैं, मतलब 1 घंटे में अगर 60 होते हैं 60 का, है ना, जितना होता है उसका ही गुणा करेंगे, उसका ही भाग देंगे। आगे देखिए, ये देखिए धारिता का रूपांतरण। अब क्या है मेरे दोस्तों, धारिता का रूपांतरण है। अब धारिता का रूपांतरण कैसे करते हैं ये भी समझ लो आप, धारिता का रूपांतरण कैसे करेंगे ये चीज भी आप क्लियर कर लो, किस प्रकार से करोगे आप धारिता का रूपांतरण। धारिता मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी या वॉल्यूम भी बोल सकते हो आप इसको, कैपेसिटी या वॉल्यूम कन्वर्जन किस प्रकार से करेंगे। तो इसको देखो, ये घन सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर छोटा होता है, लीटर बड़ा होता है, ठीक है ना। तो घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलोगे तो बड़े बदलने के लिए भाग देंगे, और लीटर को अगर घन सेंटीमीटर बदलोगे तो गुणा करेंगे। किससे करेंगे, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर लीटर को घन मीटर में या घन मीटर को लीटर में बदलना है तो देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, बड़े में बदलने के लिए भाग दे देंगे, और बड़े को छोटे में बदलोगे तो गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। आगे देखिए, आगे आप देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं मेरे दोस्तों, माह में दिनों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट है। एक स्लाइड तो ये है और एक ये है, फिर तो शायद क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये देखो माह में दिनों की संख्या, अब कौन से महीने में कितने दिन की संख्या होती है। देखो अभी अपन ने पढ़ा मेरे दोस्तों कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो आपको ऐसे समझना है, अगर आपको महीने का नाम दे दे, भाई जनवरी में कितने होते हैं, फरवरी में, अगर महीने का नाम दे दे तो उस महीने में जितने दिन होंगे ना मेरे दोस्तों वही बताने। लेकिन अगर आपको महीने का नाम नहीं देता है तो क्या करोगे मेरे दोस्तों, महीने का नाम अगर आपको नहीं देना है, नहीं देता है तो क्या करोगे,
30 दिन मानने हैं आपको, ठीक है। तो देखो चलो समझो, माह में दिनों की संख्या, माह में दिनों की संख्या कैसे निकालोगे? माह में दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज इन मंथ, महीने में दिनों की संख्या। देखो पहला है आपका नियम, क्या है कि जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर में 31 दिन होते हैं मेरे दोस्तों। कितने होते हैं? 31 दिन। जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर, इसमें दिनों की संख्या कितनी होगी? 31 दिनों की। ध्यान रख लेना, देयर आर 31 डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर। इन महीनों में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं मेरे दोस्तों। आगे आप देख पाते हैं कि अप्रैल जून सितंबर नवंबर में 30 दिन होते हैं मेरे लाडलो। कितने दिन होते हैं? 30 दिन। अप्रैल जून सितंबर नवंबर में कितने दिन होंगे? 30 दिन होंगे मेरे लाडलो। देयर आर 30 डेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर। इसमें जो है आपके 30 दिन होते हैं मेरे लाडलो। कितने दिन होते हैं? 30 दिन, 30 डेज। फरवरी माह में 28 या 29 दिन होते हैं मेरे लाडलो। फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? 28 या 29 दिन होते हैं फरवरी में। या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन। अब 28 29 क्या है मेरे लाडलो? 28 29 क्या है आपको पता है? अगर सामान्य वर्ष है तो 28 दिन होंगे, और लीप वर्ष है मेरे दोस्तों तो 29 दिन होंगे। लीप वर्ष हो तो कितने दिन होंगे? 29 दिन। देयर आर 28-29 डेज इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। मतलब फेब्रुवरी में आपके या तो 28 दिन होंगे, साधारण वर्ष है ना, और लीप वर्ष अगर आपका लीप ईयर तो 29 डेज इसमें होंगे। इसका मैं एक जबरदस्त फॉर्मूला बताता हूं, आपको पता भी होगा। एक वो फॉर्मूला होता है इसका, है ना, कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31। तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। मतलब जून नवंबर अप्रैल सितंबर तो 30 दिन के, है ना। जून नवंबर अप्रैल सितंबर तो 30 दिन के। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 की फरवरी, फरवरी कितने की? 28 की, 28 की फरवरी, बाकी सब 31। मतलब कि बाकी सब बचे हुए जो महीने हैं वो कितने दिन के मेरे लाडलो? 31 दिन के। तो इस प्रकार से जो आप इनको याद मेरे लाडलो रख सकते हो। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे किस प्रकार से करेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र, अब ये इंपॉर्टेंट है, और सूत्र आपको मेरे दोस्तों याद रखने बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको सूत्र याद रखने हैं। ये फॉर्मूले हैं और ये तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है मेरे लाडलो। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा मेरे लाडलो। और किस प्रकार से रखोगे? देखो महत्वपूर्ण सूत्र क्या लिख रहा है यहाँ? महत्वपूर्ण सूत्र मेरे लाडलो यहाँ लिख रहा है महत्वपूर्ण सूत्र, इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूले आपको किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। कोई सी भी बुक में आपको ये फॉर्मूले देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए याद कर लेना। मैंने खुद ने बनाए हैं। देखिए क्या है इसमें, यदि यात्रा में लगा समय टी, यात्रा में लगा समय को टी मान लिया जाए, रवाना होने का समय आर मान लिया जाए, और पहुंचने का समय पी मान लिया जाए मेरे दोस्तों। क्या मान लिया जाए? पी मान लिया जाए। तो क्या होगा मेरे दोस्तों? यदि यात्रा में लगा समय टी, रवाना होने का समय आर मान ले, पहुंचने का समय पी मान ले अपन, तो क्या होगा? तो ऐसा होगा मेरे दोस्तों, पी बराबर आर प्लस टी, और आर बराबर पी माइनस टी, और टी बराबर पी माइनस आर। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इफ द ट्रेवल टाइम इज टी, ट्रेवलिंग टाइम क्या है आपका? टी है। डिपार्चर टाइम आर, एंड अराइवल टाइम इज पी, देन क्या होगा? P इक्वल टू आर प्लस टी, आर इक्वल टू पी माइनस टी, और T इक्वल टू पी माइनस आर। मतलब मेरे दोस्तों, मतलब क्या है? मतलब ये है सीधा सीधा मेरे दोस्तों, कि अगर आपको पहुंचने का समय ज्ञात करना है, P बोले तो पहुंचने का समय, अगर आपसे पहुंचने का समय पूछा है तो रवाना होने के समय में यात्रा में लगा समय जोड़ देंगे। आर मतलब रवाना होने का समय, टी मतलब यात्रा में लगा समय, दोनों को जोड़ दो तो पहुंचने का समय आ जाएगा। अगर मेरे दोस्तों, अगर आपसे रवाना होने का समय पूछा है तो पहुंचने के समय में से यात्रा में लगा समय माइनस कर दो। अगर आपसे यात्रा में लगा समय पूछा है तो पहुंचने के समय में से रवाना होने का समय माइनस कर लो। ये तीनों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरीके से मेरे लाडलो याद रखने हैं, तीनों फॉर्मूले।
P बराबर R प्लस टी, R बराबर P माइनस टी और T बराबर P माइनस R। ठीक है मेरे लाडलो, ये क्लास आज अपनी यहाँ खत्म होती है। सारी थ्योरी अपन ने इसकी कंप्लीट कर ली है, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। और देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भी मजे आ गए है ना क्लास खत्म होते। ठीक है मेरे लाडलो, तो आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। और क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ, मेरे दोस्तों, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। ठीक है, मजा अगर आपको इस क्लास को पढ़ने में आया तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे दोस्तों, और बेल आइकन बटन को जरूर दबा ले, मतलब घंटी का बटन है ना उसको जरूर दबा ले, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो हम जो अपलोड करें आपको फटाफट से वो वीडियो मिल जाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और अगर आप भी जोरदार तैयारी अगर हमारे से करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाकर आप हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन खरीद सकते हैं, एक्सीलेंट करें क्लासेस के नाम से, और अपनी तैयारी को जो है आप मजबूत और शानदार बना सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।